अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ के बॉयल्स लॉ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ कहते हैं कि किसी भी गैस के फिक्स मास का जो वॉल्यूम होता है, यानी गैस का जो फिक्स मास होता है उसका वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। यानी किसी भी गैस के फिक्स मास का वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रेशर जो है डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है। सही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है हमारे पास, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, PV। अच्छा अब होता क्या है कि हमारे पास ये कंडीशन है कांस्टेंट के इज इक्वल टू PV। अब बॉयल्स लॉ को अगर हम इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिस्क्राइब करें तो इनिशियल स्टेट के अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी P1 V1 और फाइनल स्टेट के अंदर उसकी वैल्यू हो जाएगी P2 V2। ठीक है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस तरह से हम प्रेशर और वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, बॉयल्स लॉ क्या आता है कि किसी भी गैस के जो फिक्स मास होता है उसका वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। अच्छा, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P तो उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो ग्राफ बना रहे हैं तो अगर हम उसको कहते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P तो उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अगर हम कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है, तो उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी 1/P और V। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P तो उसके दरमियान ग्राफ जो है वो एक क्या बनेगा? पैराबोला कर्व। अगर आप कहते हैं कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P तो उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब बॉयल्स लॉ ने बताया था कि जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में कि जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट आखिर है क्या। उसने ये किया कि ऊपर से मरकरी को डालना शुरू किया। इसके अंदर एक ट्यूब थी जे टाइप की, उसके अंदर जब मरकरी को डालना शुरू किया तो एक पॉइंट पे आकर इतने हिस्से में एयर जो थी वो महफूज हो गई इस हिस्से में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने मरकरी को डाला तो एक पॉइंट आया कि यहाँ पे आके गैस जो है वो कम, उसका वॉल्यूम होता चला गया, ऊपर से प्रेशर बढ़ता चला गया। अब एक मुकाम पे आके दोनों के जो पॉइंट थे वो सेम हो गए और गैस इतनी कंप्रेस हुई। अब दूसरे में क्या किया उन्होंने कि मज़ीद जो है मरकरी ऐड करना शुरू किया। अब जब मज़ीद मरकरी ऐड करना शुरू किया तो हुआ ये कि उन्होंने ऊपर से प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया। मरकरी ऐड करने का मतलब क्या है कि प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वो। अब उन्होंने क्या किया कि मरकरी इसमें ऐड करना शुरू किया जिसकी वजह से प्रेशर जो था वो बढ़ता चला गया और वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम जो था उसका कम होता चला गया। अब उन्होंने यही बताया था कि जब हम एक चीज़ पे प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उनका। और दूसरा ये कि जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई के इलाकों पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आप कोई भी जो है वैक्यूम वगैरह किसी बोतल के अंदर जो एयर है उसको अगर आप उसको खाली कर देंगे तो उसके अंदर जो है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे बैलून वगैरह आप अगर उसके अंदर रख दें तो बैलून जो है उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह ऊंचाई पे जब आप किसी प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे या कोई शॉपर वगैरह आपके पास है उसके अंदर अगर आपने कोई एयर जो है वो रखी है, अगर आप एल्टीट्यूड पर चले जाएंगे, ऊँची वाली जगह पर चले जाएंगे तो उसका वॉल्यूम आप देखेंगे खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ ने यही बताया था कि किसी भी गैस का जो फिक्स मास का जो वॉल्यूम होता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के।
लेकिन उस पर एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है कि उसका टेम्परेचर जो होता है आपके पास, टेम्परेचर क्या होता है, सेम, जिसको आप कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या आती है कि टेम्परेचर जो होगा उसके अंदर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा उसके अंदर, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।